अगर आप वेव एनालिसिस या चार्ट पैटर्न्स को इन डेप्थ सीखना चाहते हैं और उस पर कोई फ्री मास्टर क्लास आप देख रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली अपना वेबसाइट पे आप आ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर द मास्टर क्लास हैज़ बिन स्टार्टेड। आप जो नेक्स्ट मास्टर क्लास है वो 27 अप्रैल 25 को होगा। इसका रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। सो यू गेट द डिटेल्स एंड दी कैसे उसको ज्वाइन करना एंड ऑल दैट, राइट। सो दैट्स दी वन इन्फॉर्मेशन। सेकंड, आज का जो सेशन है इसमें अपन बात करेंगे। देखो, रिटेल ट्रेडर हैं हम लोग, राइट। हम लोग चार्ट्स को ट्रेड करते हैं, मार्केट को ट्रेड करते हैं। तो चार्ट्स में कई बार आपने क्या नोट करा होगा, जैसे ट्रैप जैसा कुछ होता है, मतलब कि रिटेलर को फंसाया जा रहा है, उनके स्टॉप लॉसेस हंट किए जा रहे हैं, राइट। रिगार्डलेस द केस ऐसा कुछ आपने सुना ज़रूर होगा। नाउ व्हेन यू लुक एट द मार्केट फ्रॉम द चार्ट परस्पेक्टिव, मैं आपको एक नया सिनारियोज या एक नया परस्पेक्टिव वहाँ पर बताता हूँ कि अगर आप इन चीज़ों को अपना दुश्मन बनाने की बजाय कि सब हमारा जो स्टॉप लॉस है वो खाने की आप सोच रहे हैं, या फिर लेट्स से कि रिटेलर तो कभी पैसा बना ही नहीं सकता। देखो, रिगार्डलेस तक कि इस दुनिया में कुछ भी हो जाए, मैं आपको ये गारंटी बता सकता हूँ कि 90% ट्रेडर्स तो हमेशा ही लूज़ करेंगे, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। ये नंबर जब से स्टॉक मार्केट स्टार्ट हुआ तब से यही था। आज से 100 साल बाद भी ये नंबर ऐसा ही रहेगा। जैसे कि आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। आपने बचपन में देखा होगा यूपीएससी की जो लाइक उसका जो क्रैकिंग रेट है वो हमेशा से 0.0001% ही रहा होगा। एटलीस्ट यहाँ पे आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्रिकेट में भी आप कितनी ही कोशिश कर लो, 11 प्लेयर ही मेनली वहाँ पे प्ले करेंगे रिगार्डलेस द केस। तो 140 करोड़ में से सिर्फ 11 लोग, राइट। चांसेस देखो कि किस हिसाब से वहाँ पे कंडीशंस हो सकती है, मतलब इसको आप चेंज नहीं कर सकते। वेरेज हम क्या कर सकते हैं कि वो जो ट्रेडर्स जो सीरियस हैं अपनी मार्केट की जो भी उनकी कमिटमेंट है, मार्केट की कमिटमेंट को लेकर, जो मार्केट में एक्चुअली काम करना चाहते हैं, यहाँ पर वो इसलिए नहीं आए कि हाँ आई मीन आए सभी पैसा कमाने के लिए, पैसा लाने के लिए, लेकिन गेट रिच क्विक के लिए नहीं आए। यहाँ पर वो एक रेगुलर सोर्स ऑफ द इनकम के लिए आए हैं, एंड प्लस द वेल्थ क्रिएशन के लिए आए हैं, एंड प्लस जो टाइम फ्रीडम मार्केट प्रोवाइड करता है। ये जो तीन चीज़ें हैं इसके लिए हम आए हैं, राइट। सबको यही चाहिए, राइट। कुछ भी ऐसा बता दो बस कल मिल जाए, तो वो नहीं होता, राइट। जैसे कि आप अगर आप किसी से भी राह चलते आदमी से पूछोगे, राइट, मैन से पूछोगे, राइट, कि आपको सिक्स पैक चाहिए क्या, कौन मना करेगा? राइट। कौन मना करेगा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, राइट। सभी को चाहिए। लाइक ना उसको बोलो कि भाई ये एफर्ट्स लगेंगे और ये आपका रोड मैप है, मैं आपको गारंटी बता दूँ 90% वहाँ पे भी लोग पीछे हट जाएंगे। एंड दैट इज़ द रीज़न आपको लाइक राह चलता हर किसी के सिक्स पैक देखने को नहीं मिलते। इट्स अ वेरी सिंपल रीज़न, क्योंकि बॉलीवुड में है लोग, वहाँ पे वो उनका इनकम सोर्स है, तो वो एक अलग बात होती है। अदरवाइज एक जो रेगुलर पर्सन है दे डोंट प्रायोरिटाइज दैट, राइट। तो सिमिलर केस विद दिस ऑल्सो, कि अगर आप ट्रेडिंग को बोलोगे कि आप ट्रेडिंग से पैसा चाहिए, लोग बोलेंगे हाँ बिल्कुल चाहिए, राइट। लेकिन आप बोलोगे नहीं नहीं ये रोड मैप है भाई, ये फॉलो करना पड़ेगा, तो 90% जो लोग होंगे वो कहेंगे अरे नहीं ऐसा नहीं, उल्टा मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ ऐसा कर लेंगे वैसे कर लेंगे। तो ये जो 90% ट्रेडर्स हैं ना, ये हमेशा इंट्यूशनल पे ट्रेड करते हैं, दिन की 20 ट्रेड करते हैं, और उन्हें लगता है कि ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स कर रहे हैं और इनमें से एक ट्रेड होगी। 20 ट्रेड में से मैं बताता हूँ पहली ट्रेड में इनको लॉस होता है, बाकी की जो 19 ट्रेड होंगी ना वो इस लॉस को रिकवर करने की होती हैं। पर अनफॉर्चुनेटली एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द क्वार्टर, एट द एंड ऑफ द ईयर, दे आर एंड दे विल बी ऑलवेज इन द लॉसेस अनटिल और अनलेस, जब तक उनका माइंडसेट चेंज ना हो। और माइंडसेट चेंज करने का सबसे अच्छा पर्सपेक्टिव क्या है? टेक्निकल चार्ट्स। क्यों टेक्निकल चार्ट्स? क्योंकि ये आपको सिखाता है ये चीज़ें आपकी दुश्मन नहीं है। यहाँ पे ये आपकी चवन्नी लेने नहीं आया मार्केट। एक्चुअली मार्केट में कुछ ऐसे पैटर्न्स और स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं जो यहाँ पर इस तरह का मूवमेंट लाइक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, ये जो फेज़ है, ये फेज़, अब ज़रा इस पैटर्न को ज़रा सामने ज़रा देखना, आप मैं को क्या बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो, ये जो फेज़ है इस वेव का जो है कंप्लीशन पॉइंट है यहाँ पर, राइट। इस वेव का कंप्लीशन कहाँ होगा? जब आप इसको टैग कर दोगे, मतलब इसके ऊपर चले जाओगे। तो कई ट्रेडर्स जो होते हैं यहाँ पे सेल सेटअप्स अपने देख लेते हैं। कई ट्रेडर ये जो ऊपर जाती हुई वेव है ना, इसमें यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस समझ के सेल सेटअप्स प्लान कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है, या तो उनका स्टॉप लॉस चला जाता है, या कुछ ट्रेडर्स तो ऐसे लोग हैं जो यहीं सेल कर देते हैं, राइट। और पूरा उन्होंने लाइक ट्रेड देखा, अरे ऐसा किया, उनका टारगेट पोटेंशियली यही होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो एक्चुअली डर के मारे ना एग्जिट कर देना वो कर दे, राइट। तो उन्हें क्या लगता है यहाँ पे क्या स्टॉप हंटिंग हुई है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। आप इसमें स्टॉप लॉस कहीं भी रख लो। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इस केस में तो आपको यहाँ मिला है,
अगली बार ट्रेडर ने सोचा यहाँ रख दूंगा, मार्केट वहाँ भी आएगा। अगली बार सोचा आपने यहाँ रख दूंगा, मार्केट वहाँ भी आएगा। अगली बार आपने सोचा यहाँ आएगा, वो यहाँ भी आएगा। टेंशन ना लो, मार्केट ऐसे ही काम करता है, क्योंकि वो वेव की कंप्लीशन होनी है। उसका वहाँ पर एक रीजनेबल एक स्ट्रक्चर होता है कि ये स्ट्रक्चर कहाँ पर बिलोंग करता है। जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर है लास्ट फेज़ है यहाँ पर, और लास्ट फेज़ में क्या होता है कि इस फेज़ का जो इन्वर्जन है यूजुअली वो वहाँ तक आ सकता है। तो यहाँ पे देख रहे हो ये जो फेज़ है, तो ये जो ऊपर साइड की वेव है वो टेक्निकली तो यहाँ से रिवर्स कर गया, वेल एंड गुड है। स्ट्रक्चर अगर सही लेवल और सही सिनारियोज के हिसाब से उसे कैलकुलेट करोगे तो इस तरह का रिजम्बल यहाँ से देखने को मिलेगा। बट बाय ऑल मीन्स ये जो वेव है क्रॉल करता 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 यहाँ तक आएगा। जितने भी यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हैं वो सब मार्केट को गाली बकेंगे और बोलेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस लेके, या फिर ऑपरेटर भाई जो है वो हमारा स्टॉप लॉस लेके ही आया और वो कंडीशन हुई। तो ये ऐसा कुछ होता नहीं, इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि वो पैटर्न जो है उसकी जो कंप्लीशन है वो वहीं पर होनी है। जैसे कि यहाँ पर भी रिगार्डलेस द केस, जैसे ये जो फेज़ है कई लोग यहाँ सेल कर देंगे वहाँ सेल कर देंगे। एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पर पहले सारी ड्राइंग्स हटाता हूँ, इसके बाद ये जो फेज़ है यहाँ पर अगर आप 5 मिनट पे आओगे, राइट 5 मिनट पे आओगे, तो ये जो निफ्टी का स्ट्रक्चर यहाँ पर देख रहा हूँ, मेरे हिसाब से निफ्टी तारीख क्या होगी वहाँ पर, पहले तारीख देख लेता हूँ, फ्राइडे के आसपास 22 मार्च के आसपास है, राइट। सो निफ्टी 22 मार्च, ज़रा ये एक अपडेट देखो अपने ग्रुप का, जहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ कि पैटर्न्स किस हिसाब से अनफोल्ड हो सकते हैं, किस हिसाब से वहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं पैटर्न्स। सो 22 मार्च का मुझे लगता है एक और स्नैप होना चाहिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसी वीडियो को आप थोड़ा सा आगे कर दोगे ना, ये जो वीडियो है 26 मिनट का वीडियो देख सकते हो, इसी वीडियो को आगे करोगे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर है ना ये जो फेज़ है वो ऐसा डिस्कशन किया हुआ है। सो करेक्शन की बात की, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 और ये 4, तो 4 के हिसाब से वहाँ पे कंप्लीशन उसका देखा गया है एज ए करेक्टर स्ट्रक्चर। सो रिगार्डलेस द केस ये जो है, अब इसमें आपके कितने भी स्टॉप लॉसेस चले जाएं, कितने भी आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो लॉस हो, कोई मतलब नहीं है मार्केट को। मार्केट विल डू व्हाट इट वांट्स टू डू, या फिर वो मार्केट विल क्रिएट द स्ट्रक्चर। जैसे अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया उसमें आपको 618 का लेवल दिखा है, तो वो वहाँ तक जा सकता है। अब उसमें आप अपना स्टॉप लॉस लेके ही बैठ गए हो और फिर बोल रहे हो मेरा ही स्टॉप लॉस लेके मार्केट खा रहा है, तो ऐसा होता नहीं है। वो आपका स्टॉप लॉस लेने नहीं आ रहा है, वो उस पैटर्न या स्ट्रक्चर को अलाउ करता है वहाँ तक एक्सटेंड करने के लिए। तो ऑपरेटर्स जो हैं वो आपके जो स्टॉप लॉस है 1500 10,000 के वो लेने नहीं आ रहे हैं। अगर वो ऑपरेटर उस दिन ट्रेड ना भी करे, अनटिल अनलेस, मैं स्पेकुलेशन जहाँ होती है ना उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो पेनी स्टॉक्स होते हैं ना जहाँ पर जानबूझ के चीज़ों को ऊपर नीचे किया जा सकता है, मैं एक डिसेंट मार्केट की बात कर रहा हूँ जहाँ पर किसी एक ऑर्डर से मार्केट हिल नहीं जाता। तो वहाँ पर क्या होगा, ये जो है निफ्टी, राइट, निफ्टी को हिला के बताओ कोई अगर कोई हिला रहा है तो हर कोई नहीं हिला सकता। आई मीन पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है, इट्स नॉट वेरी सिंपल, राइट। निफ्टी को हिलाने में आपको लाइक 1500 करोड़ यहाँ कुछ भी नहीं है। तो थिंक अबाउट इट, जब 1500 करोड़ यहाँ कुछ भी नहीं है, तो जो आपका स्टॉप लॉस आप प्लेस कर रहे हो, क्या आपको लगता है कि लिटरली वो यहाँ पे लेने आएगा, वो स्ट्रक्चर को वहाँ पे फॉलो करेगा? और ये उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है जिस हिसाब से ये हो रहा है। अब मुझे इसका स्नैपशॉट क्यों नहीं मिल रहा है वो एक दिक्कत है, नहीं तो अदरवाइज़ कोई बात नहीं, मैं आपको नेक्स्ट सेशन में लेके आता हूँ। एक और एग्जाम्पल से चलिए मैं आपको बताता हूँ। आज का सेशन है गोल्ड का। सो गोल्ड में आप देखो यहाँ पर जिस हिसाब से फेस बना, अगर आप अपना वीकली आउटलुक देखोगे तो कई बार आप देखोगे यहाँ अगर मैं सेल कर देता तो ये तो मेरा स्टॉप लॉस खाने आ गया, और यहाँ पे देखो फिर ये यहाँ पे जो सपोर्ट था वो तोड़ के आया है। टेक्निकली अगर आप आज का, ये सेल तो बहुत पुराना है, आई मीन मैं यहाँ से लोगों को बता रहा हूँ कि जो बाइज हैं लास्ट बाइज है, इवन कल का सेशन का रिकॉर्डिंग देखोगे तो लास्ट बाइज है, लास्ट बाइज के बाद नीचे आता है। और यहाँ से भी जो ऊपर ये बाइंग आप देख रहे हो ना कि ये बाइंग क्यों हो रही है, यहाँ से उसका स्नैपशॉट दिखाता हूँ मैं आपको। XAU UST 3 अप्रैल आज ही है भाई। सो ये ज़रा स्नैपशॉट देखो। अब ये जब स्नैपशॉट आप देख रहे हो यहाँ पे, रिगार्डलेस द केस यहाँ पर कोई भी स्टॉप लॉस लगाए, कुछ भी हो, स्टॉप हंटिंग, देखो मैं तो कोई ऑपरेटर हूँ नहीं, राइट, और ना ही मैं कोई यहाँ स्टॉप लॉस खाने आ रहा हूँ। जो स्ट्रक्चर वहाँ देख रहा है, इवन इफ ये इधर ऊपर चला जाए तो भी ये नीचे ही आएगा, और जब नीचे आएगा तो ये यहाँ तक आ सकता है, मिनिमम तो इसको टैग करेगा, दैट्स द मिनिमम, बट वो यहाँ तक भी आ सकता है। लेवल कितना दिख रहा है, 3058, राइट, कितने बजे दिख रहा है, 10:16। मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है, मार्केट यहाँ ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस के नीचे, जो रेजिस्टेंस यहाँ पे डिस्कस किया गया, हर एक सेल सेटअप आपका वैलिड है, विच मीन्स कि यहाँ पे गिर जाओगे और यहाँ से बढ़ जाओगे। एब्सोल्युटली ऐसा किया जा सकता है, हो सकता है। अगर आप देखो तो स्ट्रक्चर ऐसे ही प्ले हुआ है, अगर आप उसमें ड्राइंग्स देखोगे तो दिस इज़ व्हाट, ये रहा सपोर्ट, ये रहा रेजिस्टेंस, ये रहा स्ट्रक्चर, और ये रहा आपका स्टॉप हंटिंग।
तो क्यों करेगा मार्केट ऐसा? क्योंकि स्ट्रक्चर कंप्लीशन है वहाँ पर। अगर आप इंटरनल फेज देखोगे तो यहाँ से देखो, ये रहा 1 आपका, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। 5 वेव जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो किस हिसाब से मार्केट में मूव करता है, ये 5 वेव का मोटिव होता है, 1 2 3 4 5। अब तुम कितने ही स्टॉप लॉस यहाँ रख लो, वहाँ रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लेने ही आएगा आपका स्टॉप लॉस अनटिल और अनलेस आपको नहीं मालूम है। जो स्मार्ट ट्रेडर्स है ना, वो इस लास्ट वेव को बाई भी करते हैं और उन्हें पता है कि हमें इस वाले बाई में हाईएस्ट नहीं रखना है। जैसे होता है ना, कई ट्रेडर्स होप करते हैं कि बस मैंने तो आज बाई कर लिया और इसी में अपना 10 गुना हो जाए पैसा, तो बात क्या। जबकि जो रियल ट्रेडर्स हैं उन्हें पता है कि ये चीज़ एक्चुअली जो भी हो, यहाँ ऊपर जाकर एक्चुअली ये नीचे आ सकते हैं। तो रिगार्डलेस द केस मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को प्ले करने का। बट एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे बाई सेटअप्स प्लान करूँ तो छोटे रहेंगे वो बाई सेटअप्स, ऊपर ज़्यादा नहीं जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैक्सिमम मुझे रखना भी है तो हुआ क्या है कि ये लास्ट और ये जो है ये 4th वेव है, तो अगर इसका इन्वर्जन भी मैं वहाँ पर लेना चाहूँ तो इन्वर्जन भी मैं ले सकता हूँ। और रिगार्डलेस द केस मुझे वो डिसेंट टारगेट वहाँ पर दे सकता हूँ। डिसेंट टारगेट के हिसाब से ये इस हिसाब से देखा, वो पैटर्न जो मैं आपको बता रहा था निफ्टी का, जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग। सो इसलिए मैंने बताया था कि इट्स अ डिट्टो, ये रेप्लिकेशन है, हर जगह सेम ही होता है। सो 17 इन्फॉर्मेशन हमें रीड करने की ज़रूरत नहीं है। अभी सेशन ये जो स्टार्ट हुआ था लाइव से, इसी सेशन की जब आप यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग देखोगे तो उसको 10-15 मिनट पीछे कर देना, जो मैं निफ्टी में आपको एक्सप्लेन कर रहा था वो करेक्शन, वो भी एग्जैक्टली यहीं से ड्रॉप हुआ है 272 से, क्योंकि दिस इज द लास्ट करेक्टिव स्ट्रक्चर, लास्ट फेज। सो स्ट्रक्चर एंड द फेज एंड द पैटर्न्स रिमेन्स द सेम रिगार्डलेस द केस। अगर आप रिटेल ट्रेडर हो तो इन्हें रीड करना सीखो, और जब इन्हें रीड करना सीखोगे तो बाय ऑल मीन्स इसको आप ब्रेकआउट कंसिडर नहीं करोगे। कितने ही ट्रेडर्स हैं जिनको नहीं मालूम है कि ये यहाँ से जब ब्रेक करेगा तो ये फेक आउट है कि रियल ब्रेकआउट है, कि ये है कि वो है, वो हमेशा क्वेश्चन मार्क के कन्फ्यूजन में रहेंगे। वेरेज अगर आप चार्ट पैटर्न्स एंड वेव थ्योरी पे काम करोगे तो क्रिस्टल क्लियर आपको एंटिसिपेशन वहाँ पर हो सकती है। भले ही वहाँ पे ट्रेड करना नहीं करना ज़रूरी नहीं है कि आप वेव थ्योरी सीख गए तो क्या आप बिल्कुल वो जादू टोना नहीं होता कि बिल्कुल एग्जैक्ट हर मूवमेंट बता पाओगे। अरे नहीं बता पाओगे, लेकिन अगर आप इतना भी बता पा रहे हो, इतना भी एंटिसिपेट कर पा रहे हो तो ये कम है क्या? ये उन 90% ट्रेडर से तो अच्छा ही है जो सिर्फ इसलिए ट्रेड करते कि मैं यहाँ बाय कर लूँ और आज अपने घर का जो होम लोन है वो इसी ट्रेड में बाहर हो जाए, राइट। इनसे तो अच्छा ही है। इनको एटलीस्ट ये तो नहीं मालूम है कि किस हिसाब से लाइक कौन सी ट्रेड रखना है को। आई मीन ये वाली जो ट्रेड है, ये थर्ड, ये वाली रखना है ट्रेड, ये यहाँ से ऐसे टैग करके ऐसे गिरेगा नहीं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं या क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ? दिस इज व्हाट दी एक्सप्लेनेशन इज, कि कौन सा वेव कहाँ तक जाएगा। एज ए ट्रेडर अगर आपने मार्केट में काम करना है तो फिर आपको इस तरह से मार्केट को देखना पड़ेगा। अदरवाइज क्या करोगे कि पैसा बनेगा, पैसा जाएगा, रिगार्डलेस द केस 3 से 6 महीने का अगर आप साइकिल देखोगे पूरा अपना, तो वो कुछ खास ग्रो नहीं होता जाएगा। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, आपकी उम्र बढ़ती जाएगी। उम्र मतलब अगर आप 20 साल के हो, 22 साल के हो, और अगर यही प्रोसेस आपने कंटिन्यू रखा, कुछ भी करा, तो रिगार्डलेस द केस 2-3-4 साल बाद आपकी आंखें खुलेंगी। पर 4 साल बाद क्या होगा कि आपकी जो इवेंचुअली जो लाइफ है इसमें एक तो बर्नआउट हो जाओगे, 90% अगेन मार्केट को छोड़कर चले जाएंगे, अगेन कुछ दूसरा देखेंगे। हमेशा आपको है ना दूसरी गार्डन ज़्यादा अच्छी लगेगी कि यही चीज़ मैं नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पे मैं कर लूँगा, वो ऐसा हो जाएगा। या फिर आपको इन 4-5 सालों में पता क्या लगेगा, ये इल्यूजन है मार्केट का, सिर्फ 1 या 2 चीज़ है जो मुझे नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, बाकी तो लगभग मैं सीख गया हूँ, समझ गया हूँ कि क्या होता है। और ये 1-2 चीज़ में ही आपके, अगर ढंग से आपने काम नहीं किया, समझा नहीं है, आपने आपको नहीं रोका कि आप क्या कर रहे हो, तो ये 1-2 चीज़ के चक्कर में ये ना आपके 2-5 साल 10 साल तक इवन बर्बाद कर देगा ये चीज़। तो पैसा गया वो तो वापस आ जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है, लेकिन ये जो टाइम गया आपका 10 साल, वो नहीं आने वाला और वो किसी काम का नहीं रहे, मतलब रिगार्डलेस तक ये टोटल वेस्ट होगा। क्योंकि करा क्या इसने, करा ये है कि आपने यहाँ बाई किया, यहाँ सेल किया, यहाँ बाई किया, यहाँ सेल किया, यहाँ सेल किया, बाई किया, कुछ भी किया आपने, राइट। पर रिगार्डलेस तक कैसे आपको पता ही नहीं है कि ये वाला कौन सा बाय है, ये वाला कौन सा बाय है और ये वाला कौन सा बाय है। सो अगर जब यही नहीं पता है कि आपको कौन सा बाय कौन सा है, तो कैसे आप ट्रेड सेटअप्स को वहाँ पर प्लान करोगे या फिर कैसे आप उन ट्रेड्स को रखोगे। सो इवेंचुअली इन नटशेल आपको क्या करना है, एज ए रिटेल ट्रेडर हो, चाहे जिस हिसाब से आप वहाँ पर चीज़ों को समझो या जिस हिसाब से चीज़ों को करो, लेकिन चार्ट पैटर्न्स पे जब आप काम करोगे तो आपका होगा क्या कि जो फेज़ है वो आपको क्रिस्टल क्लियर वहाँ पे इन्फॉर्मेशन देगा, जो कि होगा। 1 सेकेंड, आई थिंक मीटिंग में कुछ ग्लिच है, 1 सेकेंड।
अबाउट दैट। ओके, सो दैट्स व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग कि जो ट्रेडर हैं, अगर आपने ट्रेडर बनना है या फिर लेट्स से आप सोच ही रहे हैं कि मैं मार्केट में लंबा लाइक काम करना चाह रहा हूँ, तो देखो रोड मैप है। जैसे डॉक्टरी, अगर आपने डॉक्टर बनना है तो उसका रोड मैप है। मैं 3-4 दिन में तो कोई बना नहीं सकता ना डॉक्टर, अनटिल और अनलेस आजकल आपने इंटरनेट पे ज़रूर देखा होगा कि 6 दिन में करें MBBS या 10 दिन में करें MBA। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम, पर क्या लिटरली वो आपको डॉक्टर बना सकते हैं? क्या लिटरली वो आपको MBA करा सकते हैं 10 दिन में, राइट? तो वैसे ही मार्केट जो है प्रोसेस, आप ये मत सोचो कि बस क्या बोलते हैं 2-3 दिन के अंदर या फिर 3 महीने के अंदर आप इसका इतना लाइक पूरा कंप्लीट मार्केट समझ जाओगे। बट अगर राइट ट्रैक पे हो और सही डायरेक्शन में मेहनत करो तो इन अ नटशेल मे बी शायद स्लो पहुँचो पर इवेंचुअली वहाँ पे पहुँच जाओ। और सही मेहनत क्या है, रिगार्डलेस द केस, चाहे कुछ करो ना करो, ध्यान रखो रिटेल ट्रेडर हो तो चार्ट्स पे मेहनत करो, टेक्निकल एनालिसिस पे मेहनत करो। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, दुनिया ऐसा भी बोल रही है कि टेक्निकल एनालिसिस तो भाई काम ही नहीं करता, बकवास है ये तो, बादलों में जैसे पैटर्न देखते ना वैसे देख रहे हैं ये, राइट? ऐसा कुछ बोलते। इवन कुछ ऐसा बोलेंगे इंडिकेटर्स वगैरह काम नहीं करते, जो कि यूजुअली बहुत हद तक सही भी, बट डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरह से यूज़ करते हैं। अगर आप मार्केट का स्ट्रक्चर समझते हैं, मार्केट का पैटर्न समझते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताऊँ 1, 2 एंड 3, अगर आपको थर्ड वेव का एंटिसिपेशन है कि यहाँ से जो वेव आएगी लॉन्गेस्ट आएगी, तो यहाँ पर चाहे आप सुपर ट्रेंड लगा लो, मूविंग एवरेज लगा लो, जैसे आज के सेशन वो चलने वाले हैं वहाँ पर, राइट? आज के सेशन में एक और एग्जांपल बता दो, जैसे यहाँ पर अगर इस सेशन का आप समरी देखोगे ना, आज के सेशन में गोल्ड का, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आप इसका लाइक ऑडियो सुनोगे तो एक्सप्लेनेशन ये है कि 3148 के नीचे आपका हर एक सेल सेटअप वैलिड है। अब वो सेल सेटअप्स आप मूविंग एवरेज पे कर रहे हो, स्ट्रक्चर के बेसिस पे कर रहे हो, पैटर्न के बेस पे कर रहे हो, इंडिकेटर के बेस पे कर रहे हो, वॉल्यूम के बेस पे, वो नहीं मालूम, छोड़ो अपना। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर समझते हो तो जो भी आप करते हो वहाँ पे उस हिसाब से वहाँ पर आपको रिटर्न्स मिलते हैं या फिर उस हिसाब से अंडरस्टैंडिंग रहेगी। तो टेक्निकल एनालिसिस डज वर्क, बट इसको सही तरीके से आपको करना होगा। और उसका सिंपल सा फॉर्म ये है कि सब कुछ आपको नॉइज़ जो है वो ख़त्म करनी पड़ेगी, चार्ट्स और पैटर्न्स पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, सो आई थिंक दैट्स द सेशन फॉर टुडे। ये एक एग्जांपल है आपके सामने, बहुत सारे एग्जांपल मैं दे सकता हूँ बट कोशिश करी मैंने शॉर्ट एंड सिंपल ये सेशन को रखने की। चलिए, इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो वो बता दीजिए। जब तक आपकी क्वेरीज आ रही हैं तब तक जो लोग इसे यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, अगर आप लाइव सेशन में आना चाहते हैं तो आपने एक्चुअली ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, क्वेरीज आपकी अब आंसर करते हैं। ओके, कुछ तो निफ्टी पर क्वेरीज है। निफ्टी में डेली स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, कर देते हैं, कुछ नहीं है राइट। सो निफ्टी का जो डेली स्ट्रक्चर, अगर आप डेली स्ट्रक्चर पूछ रहे हो तो मोस्ट प्रॉब्ली आप पूछ, आई थिंक डिपेंड करता है, काफ़ी वेग सा क्वेश्चन, किस स्ट्रक्चर, करंट स्ट्रक्चर की बात करें कि किसके। बट अगर आप डेली फॉर्मेशन की बात कर रहे हो तो ये जो सामने आप देख रहे हो ना, ये करेक्शन है। और करेक्शन में जैसे ही ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये वाला ट्रेंड लाइन, ये अगर ब्रेक करता है मार्केट तो एक नया लो क्रिएट कर सकता है, बट वो करेक्शन का पार्ट रहेगा। तो अगर आप डेली स्ट्रक्चर में निफ्टी क्या कर रहा है, इट्स अ करेक्टिव स्ट्रक्चर, और इस करेक्शन की अगर कंप्लीशन आपको चाहिए तो मोस्ट प्रॉब्ली जो फर्स्ट कंप्लीशन है वो 21,200 के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। सो आई थिंक दैट्स द केस इन फेज ईयर, बट आपके लिए इंटरनल स्ट्रक्चर रीड करना होगा आपको। सो वो एक फेज़ है। चलिए, बाकी निफ्टी से मुझे याद आया, निफ्टी से अगर आप निफ्टी पर वीकली अपडेट चाहते हैं ना, तो अपने लाइक ग्रुप पर, क्या बोलते हैं यहाँ पर, एक ग्रुप है वीकली अपडेट्स का, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सैटरडे को हम लोग है ना लाइव सेशन कर रहे हैं चैनल मेंबर्स के लिए। तो अगर आप चैनल मेंबर्स बनेंगे तो वहाँ पर आपको लाइव सेशन मिलेगा, जिसमें हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो आपके सारी क्यूरीज को टैकल कर सकता है। चलिए, नेक्स्ट है आपका, सर अगर मैं ज़ीरो से स्टार्ट करूं और मैं प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम ट्रेडिंग से करना चाहता हूं तो प्लीज़ गाइड एंड शेयर दी रोड मैप। ओके, सो ये क्वेश्चन आई थिंक सेशन के जो सेशन पूछा उसके रिगार्डिंग ही है। सो क्वेश्चन है कि ट्रेडिंग फुल टाइम सोर्स एंड प्राइमरी सोर्स इनकम बनाना चाहता है, रोड मैप चाहिए। आई थिंक मुझे लगता है कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस कंसेप्ट को समझ रहे हैं, मुझे लगता है उसमें से 100% लोग अपनी मार्केट की जो इनकम है उसको प्राइमरी सोर्स बनाना चाहते हैं। इसका सिंपल सा आंसर और सिंपल सा सलूशन मैं बताता हूँ। अगर आप मार्केट को प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हो
तो मेरी बात मानो और इसको पहले सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बनाकर देखो। मेजॉरिटी ऑफ जो 90% या 95% ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, वो जो भी काम या बिजनेस कर रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि मैं उसमें 1 या 2 महीने में इस काम धंधे को छोड़ दूँ, बंद कर दूँ और मार्केट को फुल टाइम एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बना लूँ। तो मेरे भाई इसको एक्चुअली आपको सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम पहले बनाना पड़ेगा। भाई कैसे बनाओगे? सपोज करो आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम 10 लाख रुपए सालाना की इनकम जनरेट करता है, तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम मतलब कि ट्रेडिंग, आपको इसको यहाँ पर मिनिमम 3 से 5 लाख की इनकम जनरेट करनी होगी। दैट इज़ योर सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम मिनिमम, राइट? ये होना चाहिए। जब आप ये कर लो तो मैं गारंटी कर सकता हूँ कि आपको पता भी नहीं चलेगा और इवेंचुअली जो चीज़ धीरे स्टार्ट हुई है पॉजिटिव डायरेक्शन में गई तो वो बड़ी भी हो जाएगी और फिर ये आपका इवेंचुअली यहाँ से स्टार्ट हुई है, थोड़े ही दिनों में, थोड़े ही टाइम में 5 लाख का यहाँ पे 50 लाख हो जाएगा सालाना। और उसमें जो ये फेज़ है जो आपकी सेकेंडरी इनकम थी वो इसको सरपास कर देगी। तो फिर उस टाइम क्या होगा कि ये सेकेंडरी हो जाएगा और ये आपका प्राइमरी हो जाएगा। और उस केस में आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, वही जो हर आदमी करता है। आपका अगर पैशनेट है या आप करना चाहते हैं या फिर ये एक बिजनेस है जिस पे आपकी जगह किसी और को हायर करके वो काम निकला जा सकता है, तो बंद क्यों करना भाई, उसको कंटिन्यू रखो। किसी और को हायर करके वहाँ पे 10 लाख की जगह 8 लाख देगा साल का, 6 लाख देगा, पर देगा तो कुछ तो देगा आपको, क्यों बंद करना, राइट? तो या तो बंद कर दो और अपना इस पर कंटिन्यू करो, या फिर क्योंकि ट्रेडिंग है भाई, रिस्क है थोड़ा, या फिर इसमें वही आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाओ और मल्टीपल सोर्स में ये आपका हाईएस्ट रहेगा अगर आप रखना चाहें तो। ये आई थिंक एक प्रॉपर रोड मैप होता है। इसी डायरेक्शन में आप काम करोगे तो इवेंचुअली मैं आपको ये गारंटी कर सकता हूँ कि 90% चांस है कि आपके सक्सेस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। वेरेज उन ट्रेडर्स के जो ये सोच रहे हैं कि अगले 3 महीने में हम क्विट कर दें, बिजनेस बंद कर दें और फुल टाइम ट्रेडिंग करें, जबकि पिछले 6 महीने या 8 महीने में अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो उनका चार्ट कुछ कैपिटल का इस तरह से दिख रहा होगा। तो ये ट्रेडर्स आप कभी नहीं बन पाएंगे, मतलब जब तक ये माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे। तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है, करोगे क्या आप? अगर आपको माइंडसेट चेंज नहीं करना तो करना क्या है, माइंडसेट ही चेंज करना होगा। आपको माइंडसेट चेंज करना होगा, आपको अपनी समझना होगा कि किस हिसाब से वहाँ पर प्रॉफिट्स बनाए जाते हैं। ना सिर्फ प्रॉफिट बनाना बल्कि प्रॉफिट को रखना। प्रॉफिट रखोगे कैसे? वेव थ्योरी के हिसाब से कैसे रखोगे? ये होता है मोटिव, ये होता है करेक्शन। यहाँ ट्रेड नहीं करना है, यहाँ ट्रेड करना है, इतना सिंपल है। पर इतनी चीज़ उन्हें समझ में नहीं आ रही क्योंकि मार्केट होता है 70% ऑफ द टाइम कंसोलिडेशन में, और वो जो एक हंच होता है, जो डोपामिन हिट होता है, डोपामिन रश होता है, वो उन्हें मजबूर कर देता है। वो जो मैंने शुरू में बताया था कि 19 ट्रेड लेने में, वो 19 ट्रेड यहाँ ले लेंगे, फिर जब 20वीं ट्रेड लेने का टाइम आएगा वो छोड़ देंगे, राइट? तो उस चीज़ को आप समझो। तो आई थिंक दैट इज़ द रोड मैप, यू शुड बी फॉलोइंग इट। सो वो दैट्स द केस। नेक्स्ट क्वेरी आपका, सर पिछले मंथ का प्रॉफिट 1 वीक में चला गया, रीस्टार्ट कैसे करना चाहिए? दैट इज़ ऑल्सो गुड क्वेश्चन राहुल, आई थिंक। सो क्या है क्वेश्चन? पिछले मंथ का प्रॉफिट 1 वीक में चला गया। मैं पर्सनली एडवोकेट हूँ मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का, और अगर आप मार्केट की भी बात करें ना राहुल, तो ये भी है ना मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करता है। रिगार्डलेस द केस आप कितनी ही कैपिटल से स्टार्ट करो, बट एक स्टार्ट करने की आदत डालो। क्या आदत डालो? कि अपना लेट्स से जो भी आपका फंड है, लेट्स से आपका फंड 100 रुपये का है, अब इसमें आप कुछ भी सोच लो कि मेरा फंड 1000 रुपये का है, 10,000 का है, 1 लाख का, वो आप अपने हिसाब से फिगर आउट कर लेना। मैं एग्जांपल के लिए 100 रुपये से स्टार्ट करूँ या 100% से। तो यहाँ मार्केट में ये आपका मंथली एक फंड है आपके पास, जो जाहिर सी बात है अभी आप ट्रेडिंग या बिजनेस कर रहे होंगे या फिर लेट्स से स्टूडेंट्स है तो आपको पॉकेट मनी मिल रहा होगा, जो भी है, राइट? तो आपको एक सोर्स है फंड्स का, वो ट्रेडिंग का फंड है। तो अपनी आदत डालो इसमें से कुछ फंड आप है ना इन्वेस्टमेंट्स के लिए करो, भले ही वो 100 रुपये में से 10 रुपये हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर आदत डालो। ये अगर आदत डाली ना तो इवेंचुअली 10 रुपये का 10,000 10 लाख भी होगा, विश्वास रखो। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर आप उसमें कुछ फंड यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग का भी डालो, कुछ ट्रेडिंग यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडिंग के डालो, कुछ यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग और स्काल्प जो भी आप करते हो वो भी वहाँ पे डालो, अगर एवरी वंस इन अ व्हाइल वहाँ पे मिलता है तो। अब उसमें होगा क्या कि देखो, ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग है ना, इंट्राडे ट्रेडिंग या पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग, ये जो ट्रेडिंग कैपिटल है ये है ना हाईएस्ट रिस्क पर होती है। हाईएस्ट रिस्क पर क्या मतलब है कि अगर ट्रेडर को, एक तो वो होते हैं ट्रेडर जिनको कुछ ही नहीं मालूम है, वो जो सट्टा बाजारी कर रहे हैं, तो उनको तो छोड़ दो, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, राइट?
मैं उन ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ जो एक्चुअली यहाँ पर ट्रेड करना चाह रहे हैं, इसको बिजनेस की तरह लेते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि कभी कभार हमें अपॉर्चुनिटी अच्छी लगेगी और हमें लगता है कि ये जो ट्रेडिंग कैपिटल है इसमें अगर हम लेट्स से जो भी ट्रेडिंग कैपिटल है उसमें अगर अपन इस तरह का रिस्क लें तो ये ग्रो हो सकती है 10 टाइम्स या 100 टाइम्स। दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल। बट अगर वो ट्रेड सेटअप्स हमारे हिसाब से नहीं चला तो ये भी हो सकता है कि वो ट्रेड वाइप आउट हो जाए या फिर वो अकाउंट जो है ट्रेडिंग अकाउंट वो ब्लो अप हो जाए। तो क्या हमने सीखा कि हमेशा जो अपनी नेटवर्थ हो वो कभी भी ट्रेडिंग कैपिटल के बराबर नहीं होनी चाहिए कि बस जो है यही है, बस नहीं तो हम बंटा डाल, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, आपकी अच्छी ट्रेड सेटअप्स लेने के चक्कर में कभी कभार क्या होगा कि इस तरह का केसेस होगा कि एक हफ्ते का प्रॉफिट एक दिन में चला गया या फिर एक महीने का प्रॉफिट एक हफ्ते में चला गया। तो उस केस में आप अपने लॉसेस को ज़रा एनालाइज करें। अगर वो सही तरीके से गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, जो मैंने आपको बताया कि चलो यहाँ से ये वाली कैपिटल बिल्डअप लाइक ब्लो अप हुई है तो आपको ये सपोर्ट कर देंगे या करना स्टार्ट कर देंगे। आज नहीं तो कल आप समझ जाओगे चीज़ को, राइट। तो ये एक तो होगा क्या, पहली चीज़ तो आपकी मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए ये सब कुछ है। और जो भी एक्स्ट्रा है वो तो है, मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ, ये सब तो है ही आपके पास, राइट। तो फिर क्या करना है, अगर मेंटल स्टेबल तो है ही हम, राइट। तो फिर आपको ये करना है कि अगर ये लॉसेस थोड़े से इम्पैक्ट कर रहे हैं, आपको लगता है कि क्या बोलते हैं लाइक थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है, तो बाय ऑल मीन्स एक काम करना चाहिए कि उस ट्रेडर को बोलना चाहिए कि मैं 15 दिन या एक महीने का जो भी आपका कंफर्टेबल ब्रेक जोन है वो आप ले, लेकिन उस दौरान आप मार्केट को डेली ट्रैक करें और ये बोलें कि कितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखे मैं ट्रेड नहीं करने वाला। क्योंकि आप मुझे बताओ कि क्या आप अरबपति उन्हीं 15 दिनों में बनने वाले हैं जो आपने ब्रेक लिया है? क्या उसके पहले मार्केट नहीं था या उसके बाद मार्केट नहीं होगा? लेकिन ये 15 दिन में जब आपने अपने आप से बोला कि भले एक वो होता है ना ज़ीरोधा का किल स्विच, राइट, वो नहीं यूज़ करना है, उसमें तो सिस्टम आपको रोक रहा है। ये सब आपको अपने आप पे कंट्रोल लेना पड़ेगा और जब आप कंट्रोल खुद पर लेंगे ना तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो उस 15 दिन आप ब्रेक लें, मार्केट को एनालाइज करें, अपनी जो स्ट्रैटेजीज हैं उसे रिफाइन करें, थर्ड वेव कहाँ कहाँ निकलने वाली हैं वो प्लान करें। और लाइक 14th डे पे मार्केट बोल रहा है कि भाई यहीं से थर्ड वेव निकलेगी, यहीं से, बिल्कुल नहीं लेना है। फिर चाहे वो ऐसे चला जाए या फिर ऐसे चला जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 14th डे भाई, 15 डे के बाद ट्रेड करेंगे और मैंने पूरा प्लान बना लिया है। सो उसके बाद क्या होगा, दो काम होंगे इन 15 दिन में। एक तो जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आपका डेवलप होकर निकलेगा, दैट इज़ नेक्स्ट लेवल। उसके बाद फिर आप, क्योंकि आपने बहुत सारी ट्रेड प्लान कर ली होंगी, तो जो प्लान किया है आपने वही आप एग्जीक्यूट करेंगे अगले 15 दिनों में। और रिगार्डलेस द केस अगर आपने सही प्लान किया तो रिस्क रिवॉर्ड तो आपके हमेशा फेवर में होता ही है। तो वो जो एक महीने का लॉस आपने एक दिन या एक हफ्ते में उड़ा दिया तो कोई बात नहीं है। ये 15 दिन का ब्रेक लिया है तो आने वाले 15 दिन या 30 दिन के अंदर यू शुड बी ऑन अराउंड अ ब्रेक इवन पॉइंट। ये डेफिनेटली अगर आप सही से मेहनत करें, जैसे कल के सेशन में मैंने आपको बताया कि 1 CR तक कैसे बनाएंगे, राइट। तो 1 CR उसमें से अगर आपने कुछ भी 4 ट्रेड भी ढंग से कर लेना उस हिसाब से, तो ये जो आपका ये जो भी यहाँ लॉस हुआ है उसका 400% यहाँ बनाकर निकलोगे। दैट्स व्हाट आई कैन गारंटी। चलिए, दैट्स आई थिंक द आंसर टू योर क्वेरी। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसका कॉल डे करते हैं। मार्केट को फुल टाइम वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। मार्केट को फुल टाइम करना है, कितना टाइम लग सकता है? आई एम 26 ईयर ओल्ड राइट नाउ। ओके, सो ट्रेडर का क्यूरी, मार्केट को फुल टाइम करना है, 26 साल के हैं, अगर जीरो से नहीं, इसके पहले दूसरा क्वेश्चन था वो, मुझे आपको बताना पड़ेगा आपको अभी कितना आता है, राइट। सो मैं अजम्पशन लेता हूँ 0। अगर आप फुल टाइम मार्केट को करना चाह रहे हो और सही राइट ट्रैक्स से करना चाह रहे हो, अपनी वेबसाइट पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं, आप उनसे जुड़कर 3 से 6 महीने में जो आपका गोल है वो आराम से अचीव कर सकते हो। अब चाहे वो कितना भी बड़ा गोल हो, डिपेंड करता है। जाहिर सी बात है, बड़े गोल में आप सही रास्ते पे चल दोगे। तो अगर आप वो बात कर रहे हो तो 3 से 6 महीने लगेंगे। अगर आप खुद से करना चाह रहे हो तो 6 साल भी लग सकता है, दैट डिपेंड्स। सो थोड़ा सा वीक क्वेश्चन है, बट दिस इज़ व्हाट। अगर आई थिंक वी हैव द वीडियो कोर्स 1-to-1 एंड आई थिंक बुक्स भी हैं। सो डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन, डिपेंडिंग ऑन योर सिनारियोज, यू कैन ऑप्ट फॉर दैट एंड 3 to 6 मंथ्स में आराम से आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। कपल ऑफ क्यूरीज हैं बट मैं कॉपी कर लेता हूँ, नेक्स्ट सेशन में आंसर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। एंड जो ट्रेडर अभी तक इस सेशन को देख रहे हैं, आई थिंक आज का कमेंट ऑफ द वर्ड होगा, देखो जो टॉप 1% है ना, वो उनका माइंडसेट क्लियर होता है, उनका जो एग्जीक्यूशन है वो प्रॉपर होता है।
तो आज का कमेंट ऑफ द वर्ड होगा प्रॉपर. So those who are willing to do the like put the efforts in, they will comment the proper, and so I get to know कि कौन कौन traders मेहनत कर रहे हैं. चलिए, so I'll see you in the next session. Thank you so much. Bye bye.